एक तो शिक्षा और दूसरा रोजगार, ये दोनों चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ही डल है। गवर्नमेंट ये दोनों चीज़ नहीं देख रही है, ठीक है। अभी तक जो भी मतलब कि पॉलिटिक्स में ये सब शिक्षा को लेके वाद विवाद चल रहा है, ये सब इंसान मतलब कि गवर्नमेंट कर रहा है, देख रहा है, लेकिन शिक्षा और रोजगार इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो स्टूडेंट है ना, हमको ये दोनों चीज़ चाहिए। हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको मंदिर में पढ़ाई थोड़ी ना करना है ना, मंदिर हमें रोजगार देगा, ठीक है। भगवान ये नहीं कहे हैं कि आप हमारे मंदिर में बैठिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्या करेंगे। तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद हमें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। इंसान क्या करने के लिए पढ़ता है, पैसे के लिए पढ़ता है, यही इसीलिए पढ़ता है ना। तो जब वही चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मतलब क्या है, बताइए। किस चीज के लिए हम वोट करें बीजेपी को। हम बीजेपी को ना वोट करेंगे और ना अपने रिलेटिव और अपने भाई बहनों को करने देंगे। हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये चीज आपने दुबे जी ने बहुत, क्या सरकारों का वास्तव में फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल, अभी तक जो भी गवर्नमेंट आया है वो लड़कियों के लिए मतलब ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है कि लड़कियां हर प्लेस पे सेफ हों। लड़कियां कहीं ना कहीं हमेशा डरी हुई हैं अपने प्लेस पे, और वो फील्ड चाहे जो भी हो, हर फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जा रहा है, दुर्घटना हो जा रहे हैं कि मतलब लड़कियां अपनी इज्जत को लेके हमेशा हाईलाइट ही रही हैं। बट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में भी हैं, बट आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतनी सेफ्टी नहीं है गर्ल्स को लेके। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सैदा गांव में। यहाँ के कुछ छात्राओं से आपको मिलाते हैं। इनका कुछ समस्या है जो कि ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो आज हम इनसे आपको बात करवाते हैं। आपका शुभ नाम? आराध्या शुक्ला। आराध्या शुक्ला जी, आप बताइए आप क्या करती हैं? मैं अभी क्लास 12th में हूँ और नीट की कोचिंग कर रही हूँ एंड प्रिपेयर कर रही हूँ नीट के लिए। आगे मुझे MBBS करना है, तो नीट का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मतलब गवर्नमेंट में? यस। तो प्राइवेट में क्यों नहीं गई? प्राइवेट में मिडिल क्लास लोगों के लिए तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ़ीस इतनी हाई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब प्राइवेट में है। बट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में भी हैं, बट आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतनी सेफ्टी नहीं है गर्ल्स को लेके। सो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि मतलब लड़कियां सेफ़ नहीं हैं आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। देश का दुर्भाग्य बता रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य है आज भी, आज़ादी के 70 साल बाद भी, जहां एक तरफ सरकारें दावा करती हैं महिलाओं का शोषण ना हो, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, वहीं पर एक बच्ची है वो दावा करती है कि कैंपस में, यूनिवर्सिटी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राइट जी, अपने वर्क प्लेस पे भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। जब वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं तब भी वो सेफ़ नहीं है, तो फिर ये तो बहुत ही दुख की बात है कि लड़कियों के लिए आज तक कभी ऐसा सरकार ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अपनी वर्क प्लेस पे तो उन्हें सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलनी चाहिए। और ये पढ़ते टाइम भी हम देखते हैं कि आगे जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हमें डर लगता है कि कहीं हम सेफ़ ना हुए तो। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर पता नहीं गवर्नमेंट कैसे आगे सेफ्टी के लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। तो शुक्ला जी का बहुत बड़ा दावा है और इसमें सरकार का फेलियर भी है। और एक बच्ची से मिलाने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? दुबे श्वेता। दुबे श्वेता, आप क्या करती हैं? हम OT टेक्नीशियन किए हैं, अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी नीट का जी प्रिपरेशन? हाँ, तो बताइए इसमें देश में जो हालात हैं, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि जो महिलाएं डरी हुई हैं, बच्चियां डरी हुई हैं, तो क्या सरकारों का वास्तव में फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल, अभी तक जो भी गवर्नमेंट आया है वो लड़कियों के लिए मतलब ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है कि लड़कियां हर प्लेस पे सेफ हों। लड़कियां कहीं ना कहीं हमेशा डरी हुई हैं अपने प्लेस पे, और वो फील्ड चाहे जो भी हो, हर फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जा रहा है, दुर्घटना हो जा रहे हैं कि मतलब लड़कियां अपनी इज्जत को लेके हमेशा हाईलाइट ही रही हैं। अच्छा दुबे जी, ये बताइए आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको क्या पता है देश में इसमें रोजगार का बहुत बड़ा संकट गहराया हुआ है। बच्चे पढ़ के ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे वो मतलब उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, जो पैसे शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं कर्जा लेके और भी तमाम तरीके से इकट्ठा करके उसको पढ़ते हैं, लेकिन देश में जो बेरोजगारी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
इसके बारे में तो क्या नाम से जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक तो शिक्षा और दूसरा रोजगार, ये दोनों चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ही डल है। गवर्नमेंट ये दोनों चीज़ नहीं देख रही है, ठीक है। अभी तक जो भी मतलब कि पॉलिटिक्स में ये सब शिक्षा को लेके वाद विवाद चल रहा है, ये सब इंसान मतलब कि गवर्नमेंट कर रहा है, देख रहा है, लेकिन शिक्षा और रोजगार इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो स्टूडेंट है ना, हमको ये दोनों चीज़ चाहिए। हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको मंदिर में पढ़ाई थोड़ी ना करना है ना, मंदिर हमें रोजगार देगा, ठीक है। भगवान ये नहीं कहे हैं कि आप हमारे मंदिर में बैठिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्या करेंगे। तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद हमें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। इंसान क्या करने के लिए पढ़ता है, पैसे के लिए पढ़ता है, यही इसीलिए पढ़ता है ना। जी जी। तो जब वही चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मतलब क्या है, बताइए। बिल्कुल। किस चीज के लिए हम वोट करें बीजेपी को। हम बीजेपी को ना वोट करेंगे और ना अपने रिलेटिव और अपने भाई बहनों को करने देंगे। हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। बिल्कुल। एक चीज आपने दुबे जी ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं भारत में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, भारत में जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो भारत छोड़कर कहीं बाहर विदेशों में जा रहे हैं। मैंने इसको देखा है, शोधों में देखा है, रिसर्च क्यों भी जा पढ़ा रहे हैं वो भी हम बताएं क्यों इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वो मतलब चीजें हो ही नहीं पा रही हैं, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं ना। यहाँ के लोग नीट करके MBBS होके बाहर जाके डॉक्टर वो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज की वो है, क्योंकि गवर्नमेंट ही मतलब कि वही नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। अगर हर एक चीज इंडिया में हो तो यहाँ के डॉक्टर यहीं रहे, बाहर नहीं जाएंगे वो। ठीक है। अब और एक बच्चे से मिलाने की कोशिश करता हूँ। आपका शुभ नाम? अंजलि। अंजलि जी। अंजलि जी, आप क्या करती हैं? एनम सेकेंड ईयर चल रहा है अभी। एनएम सेकेंड ईयर करती हैं। Yes. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस समय देश में क्या हालात हैं बच्चियों के प्रति, जो जैसे कि दुबे जी ने बताया है, शुक्ला जी ने बताया है कि बाहर आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा डर सताता रहता है, पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए डर रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर लड़कियों की तो कोई सेफ्टी है नहीं बाहर। यही है कि सरकार को मतलब ध्यान रखना चाहिए लड़कियों के प्रति। हाँ, उनको सुविधाएं देना चाहिए। कॉलेज जा रही हैं या फिर कोई वर्क कर रही हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, कर नहीं पा रही हैं अच्छे से। कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि हम करें कि ना करें। हाँ, इसकी वजह से मतलब कुछ कर नहीं पा रही हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं जो हैं डर के साए में आज भी जी रही हैं। हाँ। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम मेडिकल फील्ड से हैं, तो क्या नाम से कि ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही मतलब कि हाईलाइट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो मतलब कि मेडिकल फील्ड में कुछ ज़्यादा ही लड़कियों को मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जितनी भी लड़कियां का रेप हुआ है या फिर कोई भी शोषण हुआ है, वो जितनी बार भी ऐसा कुछ सही है, उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। हर बात में किसी ना किसी चीज़ को छुपा दिया जाता है या फिर नहीं बताया जाता है। ये सारी चीज़ें कुछ दिन तक हाईलाइट इसलिए रहती हैं क्योंकि लोग उसकी तरफ आवाज़ उठाते हैं, और जब लोग थक जाते हैं कैंडल मार्च एंड आवाज़ उठाते तो सरकार भी भूल जाती है। फिर वो अपनी चीज़ें हाईलाइट करती है, जैसे इलेक्शंस, उसको सबसे ज़्यादा अपने वोट अपने इलेक्शंस के लिए लड़ना होता है, ना हमारी स्टडीज़ के लिए और ना ही हमारी सेफ्टी के लिए। तो इसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक चीज़ है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसी चीज़ों में। शुक्ला जी, कि जो आप बता रही हैं, महिलाएं आज भी भारत में असुरक्षित महसूस करती हैं, और ये भी देखा है कि महिलाओं की भागीदारी देश के 70 साल बाद भी आज़ाद हुआ, राइट, 70 साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन महिलाओं की भागीदारी क्या रही है? सरकार तो एक तरफ दावा करती है कि सब बराबर इक्वल है, राइट, इक्वल है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग में देखिए, संसद से लेकर विधानसभा तक देखिए, महिलाओं की भागीदारी हमको बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। इसके बारे में आप सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं? महिलाओं को हमेशा ऐसा सोचा गया है कि उन्हें घर के काम करने चाहिए। आजकल भी बहुत ऐसा देखा गया है कि लोग आगे से तो बहुत बोलते हैं, पर पीठ पीछे उनके माइंडसेट यही बना होता है कि महिलाओं को घर में काम करना चाहिए। वो बाहर उतने अच्छे से वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पाएंगी, और महिलाएं खुद भी ऐसा सोचती हैं कि अब जब ऐसी चीज़ें बाहर हो रही हैं, शोषण हो रहा है हमारा, और लोग हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ भी नहीं है, तो वो नहीं कर मतलब ऐसा नहीं चाहती कि वो वहाँ पे काम करें, जब लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता और लोग उनको छोटा समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एकदम बराबर है सबका और हम सारे काम कर सकते हैं।
हमने देखा आज तो महिलाएं फाइटर जेट भी चला रही हैं, पायलट भी हो चुकी हैं और भी बहुत सारे काम जो पुरुष वर्ग करते हैं उससे भी अच्छा बेहतर काम कर पा रही हैं महिलाएं। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखा, महिलाओं का शोषण ज़्यादातर हम देखा जो अशिक्षित परिवार होते हैं। देखिए पहले तो हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे शिक्षित लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चियाँ बाहर जाएँ, पढ़ें लिखें, जाने समझें। लेकिन एक वर्ग ये भी होता है कि महिलाओं को बाहर जाने नहीं देता। एक वर्ग ये भी होता है जो महिलाओं को दबाना चाहता है। जैसा कि आपने बताया है कि महिलाओं को ज़्यादातर घर में रख करके उनको केवल भोजन बनाने के लिए, उनको केवल बच्चे पैदा करने के लिए, 2 कामों के लिए ज़्यादातर रखा जाता है, राइट। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रही हैं, वो समझ रही हैं, वो जान रही हैं कि हमको बाहर निकलना है, हमको घर में न रह करके हमको बाहर निकलना है, हमें देश के बारे में जानना है, देश के बारे में समझना है, लोगों से मिलना है। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके मतलब कि देखा जाए तो महिलाएं पुरुष के अकॉर्डिंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं और मतलब हर एक, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, महिलाओं के लिए मतलब आप सब चीज़ तो बराबर, महिलाएं हर एक फील्ड में आपको मिलेंगी और महिलाएं मतलब 10% नहीं, आपको 90% हर फील्ड में महिलाएं मिलेंगी, ठीक है। तो महिलाओं को ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बस घर का काम करना चाहिए या फिर घर के काम करने लायक ही हैं। तो महिलाएं पुरुष के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं वो, ठीक है, वो हर एक चीज कर सकती हैं और वो आगे जा सकती हैं अगर उनको आगे बढ़ाया जाए या फिर उनको सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करे तो महिलाएं बहुत ही आगे जाएंगी। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी फैमिली हमको परमिशन दिए हैं और मतलब हमको बाहर पढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही हर एक लड़की को और हर एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए और उसको शिक्षा के लिए सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्ला जी, एक आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। आज भी हमारे समाज में एक परंपरा बनी है कि बच्चियाँ 16-17 साल की हो गई तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। हमने ज़्यादातर मामलों में देखा है इसको। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चियों के साथ गलत है कि नहीं गलत है? उनको जब जिस उम्र में उनको अच्छे से पढ़ाई मिलनी चाहिए उस उम्र में हम उनकी शादी की तैयारी करने लगते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ में गलत है कि नहीं गलत है, आप ये बताइए जी। एक आजकल तो सरकार ने एक ऐसी एज भी रख दी गई है लड़कों और लड़कियों के लिए, 18 साल। तो उस एज तक जब तक लड़कियां अपने पैर पर नहीं हो जाती तब तक लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है। कि लड़कियां अगर कहीं भी जाएंगी, अगर वो अपने पैर पे हैं, तो वो उन्हें कुछ सफ़र नहीं करना पड़ेगा आगे लाइफ में। तो ये बहुत ही गलत बात है कि इतनी छोटी कम एज में लड़कियों की शादी के बारे में सोचना उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरा है। जिन पैसों के लिए, हाँ एक प्रश्न अच्छा हुआ हमको याद आ गया, जिन पैसों को हमें उनके शिक्षा में खर्च करना चाहिए, जिन पैसों को हमें उनके शिक्षा में खर्च करना चाहिए, उन पैसों को हम इकट्ठा करके दहेज के रूप में उन्हें देते हैं, ठीक है। अब दहेज के बारे में आप तीनों जन क्या आपका विचार है, क्या दहेज के बारे में? जी, दहेज तो आज तक चली आई है, इलीगल है, बट इंडिया में ऐसे लोग लीगल बना चुके हैं। एंड एलिमनी जो होती है वो बहुत ही पैथेटिक चीज़ है आजकल इंडिया में, बहुत गलत है ये दहेज वगैरह लेना। और अब तो पुरानी सोच भी आजकल मॉडर्न चीज़ों में भी आ गई है ये कि दहेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों में, बट कुछ लोग आजकल सोच रहे हैं कि दहेज नहीं लेनी चाहिए। और कुछ लोगों के दिमाग में भी ये भी बैठा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है दहेज लेना, लोग ले भी रहे हैं। तो आपका क्या दुबे जी इसमें क्या राय है कि दहेज जो होता है, हमें तो ऐसा लगता है दहेज एक कुप्रथा है, जैसे बाल विवाह था और सती प्रथा था और भी बहुत सारी परंपराएं रीति रिवाजें जो होती हैं गलत होती हैं। तो दहेज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्पीड़न में, इसे उत्पीड़न को देख करके जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं हमने देखा है शादी के बाद भुगत रही होती हैं दहेज को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दहेज के बारे में आपका क्या विचार है? हमारे हिसाब से तो दहेज नहीं देना चाहिए और नहीं लेना भी चाहिए, ठीक है। जो दहेज प्रथा है तो इसको तो मतलब कि ऐतिहासिक रूप से ख़त्म ही कर दिया गया था, लेकिन आजकल के जो कुछ लोग हैं, मतलब 50% जो लोग हैं वो दहेज का ही जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो 50% लोग हैं वो मतलब जानते हैं, तो मतलब दहेज का मतलब कि वो जिक्र नहीं करते हैं और दहेज नहीं मांगना चाहिए। अगर मतलब कि कोई अपने हिसाब से, अपनी खुशी से लड़की
लड़कियों को दे रहा है तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, बट दहेज का जिक्र नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मतलब कि कई जगह ये मतलब कि होता है कि मतलब लड़कियों को दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़न मतलब दिया जाता है, तो ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे ठीक है, धन्यवाद आप सभी को अपना इंटरव्यू देने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।